अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है अल्लाह हमेशा आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। दोस्तों, एक दफ़ा एक बुजुर्ग के पास एक नौजवान लड़का दीनी इल्म हासिल करने के लिए आया। जब उसने वो दीनी इल्म सीख ली और वापस जाने लगा तो बुजुर्ग ने कहा कि मियाँ जाते जाते एक बात का जवाब देते जाओ। उसने पूछा, जी हुजूर फरमाइए, आपने क्या पूछना है, पूछिए। तो बुजुर्ग ने कहा कि क्या तुम्हारे यहाँ शैतान होता है? वो नौजवान मुस्कुराया, उसने कहा, जी हाँ हुजूर, शैतान कहाँ नहीं होता, वो तो हर जगह ही होता है। इस पर बुजुर्ग ने पूछा कि मेरा एक सवाल है, जब तुम अल्लाह से कुर्ब हासिल करने लगो तो शैतान तुम्हें रोके या वर्गलाए तो तुम उसका कैसे मुकाबला करोगे? तो नौजवान ने जवाब दिया कि मैं इस तरह से तो यानी कि अगर जो शैतान है वो तुम्हें रोकता है तो तुम क्या करोगे? तो नौजवान ने कहा कि मैं उसका मुकाबला करूंगा। तो बुजुर्ग ने कहा, अच्छा, अगर तुमने मुकाबला किया एक दफ़ा और वो दूसरी दफ़ा फिर तुमने अल्लाह का कुर्ब हासिल करना चाहा, अल्लाह के करीब जाना चाहा, तो उसने फिर तुम्हें बहका दिया या वर्गलाया तो तब तुम क्या करोगे? तो नौजवान ने कहा, हुजूर, मैं फिर उसका मुकाबला करूंगा, लेकिन पहले से ज़्यादा जो ताकतवर होकर उसका मुकाबला करूंगा। बुजुर्ग ने कहा, चलो ठीक है, मैं तुम्हारी ये बात मान लेता हूँ, लेकिन फिर भी फर्ज करो अगर फिर तुम हार गए और उसने फिर तुम्हें वर्गलाया तो तुम कुर्ब इलाही के हसूल के लिए क्या करोगे, कैसे उसका मुकाबला करोगे? तो उसने कहा कि मेरे पास उसका मुकाबला करने के अलावा और चारा ही क्या है। तो इस पर बुजुर्ग ने कहा कि अगर तुम सारी जिंदगी उसका मुकाबला ही करते रहोगे तो फिर तुम अल्लाह तक कैसे पहुंचोगे? इस पर वो नौजवान खामोश हो गया। अब बुजुर्ग ने कहा कि अच्छा, मेरी बात सुनो, फर्ज करो तुम्हारा एक दोस्त है, बहुत करीबी दोस्त है, और तुम उससे मिलने जा रहे हो, लेकिन जब तुम उसके घर पहुंचते हो तो तुम देखते हो कि उसने अपने घर के दरवाजे पर एक कुत्ता पहरेदार के तौर पर बिठाया हुआ है, और जब तुम दरवाजे के अंदर दाखिल होना चाहते हो तो वो तुम्हें क्या करता है, रोकता है। तो तुम क्या करोगे? उसने कहा कि मैं उसे मारूंगा। बुजुर्ग ने कहा, अच्छा ठीक है, अगर तुम उसे मारते हो फिर भी वो थोड़ी देर के लिए पीछे हट जाता है, लेकिन फिर वो तुम्हारे पाँव से लिपट जाता है और तुम्हें रोकता है, तो तब तुम क्या करोगे? तो नौजवान ने कहा कि मैं उसे डंडा लेकर मारूंगा। बुजुर्ग ने कहा, अच्छा, अगर तुम डंडा लेकर मारते हो और वो वक्ती तौर पे पीछे हो जाता है, लेकिन जब तुम जैसे ही दरवाजे से अंदर दाखिल होने लगते हो वो फिर तुम्हारे जो टांग है उसको पकड़ लेता है, तब तुम क्या करोगे? तो नौजवान ने कहा कि मैं तब अपने दोस्त को आवाज़ दूंगा, उसे बुलाऊंगा और उसे कहूंगा कि अपने कुत्ते को संभाल लो, ये मुझे अंदर नहीं आने दे रहा। तो बुजुर्ग ने कहा कि बिल्कुल यही अमल तुम्हें उस वक्त भी करना है जब शैतान तुम्हें बहकाए और तुम्हें अल्लाह के करीब जाने से रोके। तो तुमने अल्लाह से मदद मांगनी है, तुमने अल्लाह से दोस्ती करनी है और कहना है और ये दुआ करनी है कि या अल्लाह, मैं आपके करीब आना चाहता हूँ, लेकिन ये शैतान मुझे इस चीज़ से रोक रहा है, मुझे बहका रहा है, तो मुझे इससे बचाइए। तो दोस्तों, जब कभी आपको लगे कि आप शैतान के बहकावे में आ गए हैं, वो आपको वर्गला रहा है, आपकी नमाजें छूट रही हैं या नेकी के काम की उस तरह से आपको तौफीक नहीं मिल रही, या करना चाहते हैं लेकिन फिर लापरवाही कर देते हैं या सुस्ती कर जाते हैं, तो फिर अल्लाह से मदद मांगिए, क्योंकि यही वो तरीका है जो कुरान ने हमें बताया है। इस कायनात में हर चीज़ उसके कब्ज़ाए कुदरत में है, तो अल्लाह से दोस्ती कीजिए, यही सबसे बेहतरीन हल है शैतान से बचने का। तो बहुत सा ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।